वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपके बुक में प्रॉपर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई थी। मैं आपको लिखवाती हूँ, आप लोग प्रॉपर लिख लें और जो 7 एग्जाम्पल लिखी हैं वो वही कर लें, लेकिन डेफिनेशन लिख लें। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन डील्स विद द डाटा दैट कैन बी ऑब्जर्व विद आवर सेंसेस। ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन डील्स विद द डाटा that can be observed with our senses. Quantitative observation is an objective collection of the data which is primarily focused on the numbers and values. Okay, quantitative observation is an objective collection of a data which is primarily focused on the numbers and values. अब है हमारे पास आगे जी हाइपोथेसिस। हम लोगों ने रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम कर ली, उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन बना ली। अब हम लोगों ने क्या करनी है, हाइपोथेसिस करनी है। बेसिकली हमारे पास हाइपोथेसिस होती क्या है? हाइपोथेसिस हमारे पास एक प्रिडिक्शन होती है, एक आइडिया होता है, एक डाउटेबल आइडिया होता है जिसके अंदर सिर्फ हम प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसे हम कहते हैं टेंटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। टेंटिव एक्सप्लेनेशन इसे कहते हैं ऐसी चीज़ जो जिसके बारे में हम कंफर्म ना हो, जिसमें हमें पता हो कि ये गलत हो सकती है। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है? ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं है ये ठीक है, हमें पता है कि वो गलत हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंटेटिव। जिसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। अब अगर हम सिंपल देखें, हाइपोथेसिस यही है कि किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। अब हम लोगों ने कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उससे पहले हमारे हाइपोथेसिस बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि हमें पता है कि शायद ये गलत भी हो जाए। 100% एक्यूरेसी नहीं है ये ठीक होगी, हमारे पास क्या चांसेस हैं कि वो चीज़ क्या है, गलत भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस में हम 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, इफ एंड देन। इफ का मतलब है अगर, देन का मतलब फिर। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ अगर मैं पौधों को ज़्यादा रोशनी दूंगी तो पौधे जो हैं जल्दी ग्रो कर लेंगे। इफ आई गिव अ प्लांट an unlimited amount of the sunlight then the plant will grow to its largest possible size. मैंने यहाँ पर क्या कौन से 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं? इफ़ एंड देन। कि अगर मैं पौधों को ज़्यादा पानी दूंगी तो फिर पौधे क्या होंगे, ज़्यादा जल्दी ग्रो कर लेंगे। या अगर इफ़ आई ईट मोर वेजिटेबल देन आई विल वेट लूज फास्टर। कि अगर मैं ज़्यादा सब्जियाँ खाऊंगी तो मेरा जो वज़न है वो जल्दी कम हो जाएगा। तो क्या है, इसमें हम लोग श्योर नहीं है, 100% एक्यूरेसी नहीं है। इसमें हम लोग सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो फिर ऐसा हो सकता है। कि अगर मैं पौधों को ज़्यादा पानी दूं तो हो सकता है कि पौधे जल्दी ग्रो कर लें। अगर मैं ज़्यादा सब्जियां खाऊं तो हो सकता है क्या हो कि मैं ज़्यादा जल्दी जो है वो वेट जो है लूज़ कर लूँ। तो ये क्या है, हमारे पास हाइपोथेसिस है जिसके अंदर हम प्रिडिक्शन करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, टेंटेटिव होना चाहिए, मतलब प्रिडिक्टेबल आइडियाज़ होना चाहिए। इट इज़ एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन मौजूद हो, जो पहले हमने जिस चीज़ के बारे में मुशाहिदा किया है उसके साथ इसको लिंक करना चाहिए। ये सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियल फॉल्सिफेबल। देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। जिसमें क्या है कि हम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है। हाइपोथेसिस ज़रूरी नहीं है 100% ट्रू हो, क्योंकि हम उसके अंदर सिर्फ अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं, अभी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? लॉजिकल consequences ऑफ द हाइपोथेसिस। For this purpose, hypothesis taken as true and expected result are drawn from it. अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने ऐसी हाइपोथेसिस लेनी है जिसको हमें पता हो कि ये हाइपोथेसिस क्या है, हमारी ठीक हो सकती है, ठीक है, उस हाइपोथेसिस से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके साथ हमारे ठीक रिजल्ट निकले। अब डिडक्शन में क्या करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल डिडक्शन हमारे पास 2 तरह की हो सकती है, इनडिडक्टिव हो सकती है और एक डिडक्टिव हो सकती है। इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसमें? जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर मैं आपको एक दूँ एग्जाम्पल डिडक्शन की,
अगर सारे परिंदे उड़ते, अगर सब परिंदों के पर हैं तो उड़ते हैं, तो चिड़िया भी एक पर है तो वो भी उड़ती होगी। क्या है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं। इसकी मैंने आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दी है कि अगर हम लोग देखें कि अगर मैं कह दूं कि अगर एक सब परिंदों के पर हैं तो उड़ते हैं, तो एक चिड़िया का भी एक पर है तो वो भी क्या होगी, तो वो भी उड़ती होगी। ठीक है, इसमें हम डिडक्टिव होती है आपके पास जनरल टू स्पेसिफिक, और इनडिडक्टिव होती है स्पेसिफिक टू जनरल। अब मैं जनरल टू स्पेसिफिक गई हूँ, मैंने डिडक्टिव यूज़ किया है। मैंने क्या किया है कि अगर सारे परिंदे उड़ते हैं तो मैंने ये क्या लिया, जनरल लिया है, तो चिड़िया एक परिंदा है तो वो भी उड़ती होगी। तो मैं क्या गई हूँ, जनरल टू स्पेसिफिक गई हूँ, मैंने डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ किया। ओके, डिडक्शन में हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस ले लेते हैं, ऐसी हाइपोथेसिस जो हमें लगता हो कि वो ट्रू है, और इसके अंदर भी हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ और देन यूज़ करते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है। डिडक्शन 2 टाइप्स की हो सकती है, यहाँ वो डिडक्टिव हो सकती हैं, यहाँ वो क्या हो सकती हैं, इनडिडक्टिव हो सकती हैं। अगर वो डिडक्टिव हो तो हम क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल का क्या मतलब है, आम से खास की तरफ जाते हैं। अब मैंने आम क्या है, सारे परिंदे उड़ते हैं, ये क्या है, आम, तो चिड़िया एक परिंदा है तो वो भी उड़ती होगी। तो आम से खास में भी सारे परिंदे उड़ते हैं तो चिड़िया परिंदा है वो भी उड़ती होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन बना ली, हाइपोथेसिस कर ली, डिटेक्शन कर ली। अब हम लोग देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारी हाइपोथेसिस ठीक थी कि नहीं ठीक थी। ठीक है, अगर साइंस में एक्सपेरिमेंट ना किया जाए तो साइंस को हम लोग मानते ही नहीं है कि वो ठीक है। तो हाइपोथेसिस में क्या करते हैं हम, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिकल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट क्या चेकने करने के लिए कि हाइपोथेसिस ठीक थी कि नहीं ठीक थी। द डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिग्रेस टेस्टिंग। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न वेदर विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। सिंपली हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट करते हैं ये देखने के लिए कि हाइपोथेसिस ठीक थी कि नहीं ठीक थी। अगर हाइपोथेसिस गलत हो तो हम लोग क्या करते हैं कि वो पूरा ही रिजेक्ट कर देते हैं। द इनकरेक्ट, जो हमारे पास जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होती है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और जो ठीक हो उसको प्रूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, हाइपोथेसिस बना दी, हाइपोथेसिस में इफ एंड देन का यूज़ किया, डिडक्शन में जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल किए, एक्सपेरिमेंट किए देखने के लिए कि आपकी हाइपोथेसिस ठीक थी कि नहीं ठीक थी। ठीक है, आज सिर्फ इतना काफ़ी है।